और अब आपको दिखाते हैं पानी का रौद्र रूप। आधे हिंदुस्तान में पानी ने रौद्र रूप धारण कर रखा है। गुजरात से गुवाहाटी तक बाढ़ से लोग काफी परेशान हैं, बेघर हो गए हैं। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। राजस्थान के टोंक में एक युवक एक ब्रिज पार करते समय पानी में बह गया। घटना 2 दिन पहले की है, जिसके बाद गायों को चराने गए नदी में 5 युवक डूब गए। वहीं ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भी बाढ़ लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। गुजरात, राजस्थान से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इधर ओडिशा और आंध्र प्रदेश से ये बाढ़ बारिश का नजारा। और वहीं गुवाहाटी से गुजरात तक बाढ़ और बारिश ने तबाही मचा रखी है। पानी का सितम ऐसा है कि देश के कई हिस्से डूब गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। बाढ़ से लोग बेहाल हैं, परेशान हैं। नदी नालों की उफनती धारा में लोगों की जान आए दिन जोखिम में पड़ जाती है। बाढ़ और बारिश का कुछ ऐसा ही नजारा गुजरात के कई शहरों में देखने को मिल रहा है। जरा देखिए ये बाढ़ का खौफनाक मंजर। जरा रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें देखिए। तेज धार का हाहाकारी शोर, और लहरों में फंसी 3 जिंदगियां। बस आगड़ 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 तीनों युवक रास्ता पार कर रहे थे कि अचानक नदी के पानी का बहाव तेज हो गया। तीनों युवक एक दूसरे को सहारा देकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी का वेग ऐसा था कि इनके कदम बेबस हो गए। अचानक इनमें से एक युवक फिसल गया, बाकी 2 युवक उसे खींचने की कोशिश करने लगे, लेकिन इन लहरों से लड़ पाना इनके लिए मुमकिन नहीं था। एक बहा तो उसे बचाते बचाते बाकी के 2 युवक भी नदी में बहने लगे। थाम लो। लोगों की चीख पुकार मचती रही, लेकिन सब लाचार थे। आखिर चारों तरफ विकराल रूप से बह रहे पानी के बीच जाया कैसे जाए और इन युवकों को बचाया कैसे जाए। थाम लो। और अंत में वही हुआ जिसका डर था। तीनों युवक नदी की धारा में बहते बहते आगे चले गए, जिनमें से 2 युवकों की मौत हो गई और एक को रेस्क्यू कर बचा लिया गया। बाढ़ और बारिश के कहर की ये भयानक तस्वीर द्वारका भंग नदी की है, जहां तेज बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया था, जिसके बाद ये हादसा हुआ। गुजरात में पिछले 1 महीने से मूसलाधार बारिश ने बर्बादी मचा रखी है। राज्य के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति है। कई शहर और गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। द्वारका से ही आई एक और तस्वीर देखिए। 2 दिन से लगातार बारिश के बाद यहाँ के नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर हैं। यही हाल सूरत का भी है, जहां बाढ़ और बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। कहीं कंधे तक पानी है तो कहीं घुटनों तक। पूरा का पूरा शहर जल जमाव से त्रस्त है। पानी का बहाव खतरे के निशान को पार कर इलाके में बने पुल से टकरा रहा है। उतरी गया है। सड़क पर पानी का ऐसा साम्राज्य है कि यहाँ गाड़ियों के बजाय बोट चल रही है। जो लोग बाढ़ में फंसे हैं, उन्हें ऐसी ही बोट्स के जरिए रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। बाढ़ की स्थिति में लोगों को रोजमर्रा की चीजें इकट्ठा करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है। ऐसे में लोगों को पानी से ही गुजरकर पानी लाना पड़ रहा है।
सूरत का सूरत हाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जहां तक नजर दौड़ाइए आपको पानी ही पानी नजर आएगा। ये तस्वीरें राजकोट की हैं, जहां बारिश के बाद गांडल नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि डैम के ऊपर से पानी का बहाव हो रहा है। गुजरात के पाटन में भी बारिश की वजह से नदियां और नाले उफान पर हैं। हालांकि यहां एनडीआरएफ की टीमें लोगों के रेस्क्यू में डटी हुई हैं। टीम ने यहां 4 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया जो नदी के बहाव में फंस गए थे। कच्छ में भी बाढ़ बारिश का कोहराम जारी है। यहाँ एनडीआरएफ की टीम ने एक गांव में बहती नदी से एक युवक का शव निकाला है, जिसे स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया। राहत का काम भी तेजी से हो रहा है। बाढ़ और बारिश की वजह से गुजरात बुरी तरह बेहाल है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से फोन पर बातचीत की और वहां की स्थिति का जायजा लिया और बाढ़ पीड़ितों को हर संभव सहायता पहुंचाने का आदेश दिया। अहमदाबाद से भूपेंद्र चौबे की रिपोर्ट। तो आपने ये तस्वीरें देखी, बेहद खौफनाक ये मंजर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।